नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान द्वितीय के छठवें भाग में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 1 पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने अन्य ग्रामीण विशेषताएं, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि पर विचार किया था। सरकार की कतिपय ग्रामीण विकास योजनाएं इस प्रकार हैं। कुछ एक का वर्णन हम आपके सामने करेंगे। सर्वप्रथम नाम उल्लेख कर रहे हैं। पहला, बचत लैंप योजना। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तीसरा, ग्रामीण भंडारण योजना। चौथा, इंदिरा आवास योजना। पांचवा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि। सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे भारतीय या ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला लेगी। यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण परिवारों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित करेगी, लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की सुविधाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नई योजना में सम्मिलित किया गया है और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की खर्च नहीं की गई राशि को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया जाएगा। यह योजना विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बिजली की सप्ताह भर की आपूर्ति की सुविधा को सुगम बनाएगी। सरकार की दूसरी योजना है ग्रामीण भंडारण योजना। यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों की आर्थिक सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें। देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उपज की हानि और क्षति रोकी जा सके और साथ ही किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सके। इसमें किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सके जब बाजार में उसके दाम कम हो। ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क बनाने से छोटे किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे वे अपनी उपज उस समय बेच सकेंगे जब उन्हें बाजार में लाभकारी मूल्य मिल रहा हो और किसी प्रकार के दबाव में बिक्री करने से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर 2001-2 में ग्रामीण गोदामों के निर्माण जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण भंडार योजना नाम का पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्देश्य इस कार्यक्रम से मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण व्यवस्था और सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी को समाप्त करना। कृषि
जिससे के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की जो है शुरुआत की जाती है, उसमें देश के कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना भी शामिल है। इसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हुए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है। ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देश भर के व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कंपनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों, कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है। व्याख्यान के 6वें भाग में हमने विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 1 पर विचार किया। इसके अगले भाग में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 2 पर विचार करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।